Good morning, students. Welcome again on the online classes of MA Final English Literature started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय. Students, हमारी poem A Bird Came Down the Walk ये चल रही थी और इसके 2 स्टैंजा कंप्लीट हो चुके हैं. अब नेक्स्ट स्टैंजा हम पढ़ते हैं. He glanced with rapid eyes that hurried all abroad. They looked like frightened bees, I thought. His tired velvet head. Okay? मैं लिख रही हूँ क्योंकि आपके पास मुझे पता पोइट्री की बुक्स नहीं है इसलिए. He glanced, थर्ड पैराग्राफ है. He glanced with rapid eyes. With rapid eyes. He glanced with rapid eyes that hurried all abroad. That hurried all abroad. Okay. They looked like frightened bees. I thought. Okay. He stirred velvet head. ओके, तो ये आपका स्टैंजा है थर्ड. ही ग्लांस्ड का मतलब होता है टू सॉ यानी देखना. विद रैपिड आईज. रैपिड का मतलब होता है हरीडली यानी जल्दी जल्दी गोल घुमाकर. जैसे पक्षी देखते हैं, पक्षी अपनी आंखों को गोल घुमाकर देखते हैं. ठीक है. दैट हर्रिड ऑल एब्रोड का मतलब होता है दूर तक देखना. ठीक है. टू सा फार एंड फॉर. दूर तक देखना. ठीक है ना. पक्षी जैसे बैठे रहते हैं तो दूर तक देखते हैं. They looked like frightened bees, I thought. His tired velvet head. ठीक है. Tired का मतलब होता है moved, घुमाना. और frightened का मतलब होता है डरे हुए. और bees का मतलब पक्षी. ठीक है. तो देखो उसने क्या कहा. उसने कहा ही आया है बर्ड के लिए. किसके लिए आया है. बर्ड के लिए. ठीक है ना. देखो काव्यत्री ने हमें बताया इस पोएम के अंदर कि एक पक्षी उसके घर के आंगन में कहीं से उड़कर आ जाता है. ठीक है ना. और आने के बाद में वो उस घर में बैठ जाता है. बैठने का मतलब बैठ तो जाता है लेकिन बिल्कुल डरा हुआ होता है और जल्दी अपनी गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द देखने लग जाता है. क्योंकि आपको पता है पक्षी मनुष्य से बहुत डरते हैं. उन्हें ऐसे लगता है कि कहीं मनुष्य हमें पकड़ ना ले, है ना, और मौत की घाट ना उतार दे. ठीक है. तो इसलिए कह रहा है ही यानी बर्ड के लिए आया है
ग्लांस यानी देखना, वो पक्षी देख रहा है। कैसे देख रहा है? विद रैपिड आईज, जल्दी जल्दी अपनी आंखें इधर उधर घुमा के देख रहा है। यानी गोल गोल पक्षी आंखें घुमा के चारों तरफ देखते हैं, है ना, कि दाएं बाएं ऊपर नीचे से कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। That hurried यानी जल्दी से, all abroad यानी to far and far, दूर दूर तक देखने की कोशिश करता है वो पक्षी कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है ना। कैसे देख रहा है? अपनी आंखें तेजी तेजी से घुमाकर देख रहा है। ओके, they looked like, they यानी यहाँ पर सभी पक्षियों की बात कर रही है गायत्री, जो पोएटेस है वो सभी पक्षियों की, बर्ड्स की बात कर रही है कि they looked like frightened bees, वो डरे हुए पक्षी क्या है? बिल्कुल डरे हुए दिखाई देते हैं। looked like ऐसे दिखाई देते हैं frightened bees के जैसे। I thought कह रहे मैंने सोचा, I thought his tired velvet है, कि मैंने सोचा ही फिर से यहाँ बर्ड के लिए आया है, पक्षी के लिए आया है, कि वो क्या बनाएगा अपने वेलवेट है, क्योंकि जो हेड होता है, जो उनका सिर होता है वो बहुत मुलायम होता है, वेलवेट यानी मखमल के जैसे होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि फिर मैंने सोचा कि ये अपनी गर्दन भी, ये अपना सिर भी जल्दी जल्दी हिलाए, क्योंकि पक्षी अपने गर्दन हिला के चारों तरफ देखते हैं कि कहीं कोई डेंजर यानी खतरा तो नहीं मंडरा रहा है मेरे लिए, है ना, या मुझे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, या फिर मुझे कोई कैद करने की कोशिश कर रहा हो। तो इस प्रकार से जो पक्षी होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी आंखें चारों तरफ घुमाकर देखना शुरू कर देते हैं। और उस पक्षी ने भी ठीक वैसा ही किया। किस पक्षी ने? जो पक्षी, जो बर्ड पोएटस के घर में कहीं से उड़कर आ गया था। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें कुछ एलिट्रेशन आए हैं, तो हम एलिट्रेशन देखते हैं कि कहाँ आए हैं। इस वाली लाइन में आया है दैट हरिड ऑल अब्रॉड, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो कि हियर द पोएटेस uses alliteration, alliteration का यूज किया है ऑल अब्रॉड में, ठीक है। और कहा किया है they looked like में भी alliteration का यूज हुआ है, तो आप यहां भी लिखोगे here also uses alliteration, here also uses alliteration, ठीक है ना। यहां भी पोएटेस ने alliteration का यूज किया है। ओके, और एक लाइक यानी सिमिली का भी यूज उसने किया है। यहां लाइक भी लगाया ना उसने, लाइक, तो आप ऐसे लिखोगे here also uses alliteration and simile, सिमिली कैसे? क्योंकि लाइक का यूज हुआ है यहाँ पे। किसका यूज हुआ है? लाइक का। तो देखो कितना सुंदर उसने यूज किया है, यानी एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है यहाँ पे लुक्ड लाइक में, और लाइक वर्ड सिमिली को भी डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? सिमिली को भी डिनोट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि ये जो एक जीव है वो दूसरे जीव की हत्या करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग से देखो ये बर्ड्स कैसे डरते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसने पोएटेस ने लिखा कि he glanced with rapid eyes that hurried all abroad, they looked like frightened bees, I thought his tired velvet है। यानी जो बर्ड होते हैं वो दूसरे बर्ड को तो मार देते हैं, उनकी हत्या तो कर देते हैं, लेकिन मनुष्य से किस प्रकार से वो डरते हैं, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है पोएटेस के द्वारा कि ए बर्ड किल अनदर बर्ड,
ठीक है, बट ही फ्राइटेड बाय ह्यूमन बींग्स, वो किससे डरते हैं, ह्यूमन बींग से डरते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ है। अब चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। ओके, फोर्थ है लाइक one in danger cautious, I offered him a crumb and he unrolled his feathers and rode him softer home. मैं लिख देती हूँ फोर्थ पैराग्राफ आपके लिए। like one in danger cautious, ठीक है। I offered him a crumb, okay, and he unrolled his feathers, okay, and rode him softer home, This is the fourth paragraph of your poetry. Like one in danger cautious, I offered him a crumb and he unrolled his feathers and rode him softer home. क्या कह रहा है? Like one in danger, cautious का मतलब होता है सावधानी। क्या होता है? सावधानी। जब हम सावधानी बरतते हैं, ठीक है ना। I offered का मतलब होता है देना, to give, okay. Him a crumb का मतलब होता है ब्रेड का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा, ठीक है, जिसे हम पीस बोलते हैं, टुकड़ा। पीस, ठीक है। फिर कह रहे हैं एंड ही अनरोल्ड का मतलब होता है खोलना, यानी ओपन। हिज फीदर्स यानी पंख, एंड रोड का मतलब होता है उड़ान भरना, टू फ्लाई। हिम सॉफ्टर हो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, लाइक वन इन डेंजर कोशिश, लाइक यानी जैसे, किसके समान, जब कोई व्यक्ति डेंजर यानी खतरे में होता है तो कॉशियस यानी सावधानी बरतता है। मान लीजिए हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतते हैं या सावधानी से रहते हैं, ठीक है। तो वो जो बर्ड था वो भी पूरी सावधानी बरत रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था बार बार, वो डरा हुआ था, उसे डर लग रहा था, डर महसूस हो रहा था कि कहीं से भी क्या है, मेरे लिए खतरा पैदा हो सकता है, मुझे कोई पकड़ सकता है ना, या मार सकता है। तो वो पूरी सावधानी से वहां बैठा हुआ था और बार बार गोल गोल आंखें घुमाकर दूर दूर तक देख रहा था कि कहीं कोई उसे पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके पोएट्स ने कहा लाइक वन
इतने समझदार होते हैं पक्षी कि मनुष्य जैसे सावधानी से रहता है जब उसे खतरा महसूस होता है, तो ठीक उसी प्रकार वो पक्षी भी सावधानी बरत रहा था कि मेरे लिए कोई खतरा पैदा ना हो जाए। ठीक है, आई ऑफर, आई आया है यहाँ पे पोइटस के लिए, किसके लिए आया है? पोइटस के लिए। आई ऑफर्ड, ऑफर का मतलब होता है देना, टू गिव हिम ए क्रम, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया, उसे एक पीस दिया, किसका? पीस ऑफ ब्रेड, यानी एक ब्रेड का टुकड़ा दिया। पोइटस कह रही है कि मैंने उसे क्या दिया? एक टुकड़ा दिया। किसका टुकड़ा दिया? ब्रेड का टुकड़ा दिया। जैसे कोई पक्षी हमारे घर पे आ जाता है तो हम भी रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा उसकी तरफ डाल देते हैं, फेंक देते हैं कि बेचारा भूखा होगा, खा लेगा। तो पोइटस ने भी उसको क्या है? ब्रेड का टुकड़ा दिया। लेकिन जैसे ही पोइटस ने उसे ब्रेड का टुकड़ा दिया, उस पक्षी ने क्या किया? एंड ही अनरोल्ड, अनरोल्ड का मतलब होता है खोलना, his feathers, अपने पंख खोल लिए, and rode him softer, और वो क्या है? उड़ गए, अपने घर की तरफ उड़ गए। कह रहा है and rode him softer home, कि वो देखो उसने घर को क्या बताया है? सॉफ्टर होम बताया है, कि घर की तरफ उसने उड़ान भर ली। ठीक है, यानी जैसे ही पोइटस ने उसे ब्रेड का टुकड़ा दिया, उसने अपनी उड़ान भर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्या किया उसने, यानी जैसे मनुष्य को खतरा सताता रहता है, तो उस पक्षी को भी जैसे खतरा सता रहा था तो वो सावधानी बरत रहा था। ठीक है, और जैसे ही पोइटस कह रही है कि मैंने उसे ब्रेड का टुकड़ा दिया, उसने क्या किया? ही आया यहाँ पे बर्ड के लिए, किसके लिए? बर्ड के लिए। अनरोल्ड यानी खोले, हिज फीदर्स यानी अपने पंख खोले, ठीक है, एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, रोड का मतलब होता है फ्लाई, और उसने उड़ान भर ली किसकी तरफ? अपने घर की तरफ। देखो यहाँ भी एक सोचने की बात है कि पोइटस ने घर को सॉफ्टर बताया है, यानी मनुष्य हो चाहे पक्षी हो, सभी के लिए उसका घर सॉफ्टर होता है, यानी आरामदायक होता है। घर चाहे कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन सभी के लिए अपना घर कैसा है? आरामदायक है। सभी को, यानी चाहे मनुष्य हो चाहे पक्षी हो, उनको जाकर अपने घर में ही आराम महसूस होता है या प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एलिट्रेशन तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फर्स्ट ही लाइन में क्या है? पोइटस ने यूज किया है सिमली का। हियर द पोइटस uses simile, और किसका यूज किया है? लाइट का। किसका यूज हुआ है? लाइट का, क्योंकि पहले ही लाइन में उसने वर्ड क्या लगा दिया? लाइट लगा दिया। ठीक है, लाइक वन इन डेंजर ओशियंस। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ स्टैंजा कंप्लीट होता है, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।